सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका पहला पाठ ध्वनि। बच्चों, ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक कविता है। मैं पहले उनका परिचय देना चाहूंगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, लेकिन इनको संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी इन सब भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इनका व्यक्तित्व बड़ा निराला था। निराला मतलब बहुत मस्त मोला थे। तो इस वजह से इनका नाम, निराले व्यक्तित्व की वजह से इनका नाम निराला पड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, सरोज स्मृति इनकी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निराला जी हैं वो एक ऐसे कवि थे जिनका गद्य और पद्य दोनों पर ही बड़ा समान अधिकार था। गद्य मतलब जैसे आप निबंध और कहानी, ये सब गद्य की विधाएं हैं। पद्य मतलब कविताएं, तो दोनों को ही ये बहुत अच्छी तरह से लिख लिया करते थे। भाषा जो हम इनकी देखेंगे वो है तत्सम शब्दावली है। तत्सम होता है जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का बाहुल्य हो। बाहुल्य मतलब बहुत सारे संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। जैसे जो कविता मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ ध्वनि, उसमें भी आप पाएंगे कि काफी ये इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की, मतलब तत्सम शब्दों की काफी बाहुल्य है। बच्चों, पहले मैं आपको बताऊं कि ध्वनि कविता में, ध्वनि कविता का जो उद्देश्य है वो है क्या। इस कविता में कलियों और पुष्पों के माध्यम से कवि देश के युवाओं को जागरूक बनाना चाहता है, उन्हें उत्साहित करना चाहता है और उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर करना चाहता है। तो पहले हम देखते हैं, आज देखते हैं इसका पहला पद्यांश। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे जीवन में मृदुल, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो हम पहले ये देखते हैं कि कवि क्या कह रहा है पहली पंक्ति में। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत। तो ये बता रहा है कि कवि जो है अपने उत्कर्ष काल का वर्णन करते हुए आपको बताता है कि कवि जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके जीवन रूपी वसंत वन में अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है। वसंत क्या है? खुशियों का, उत्साह का संचार करता है। वसंत ऋतु आप सब जानते हैं क्या होता है। सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, सुंदर फूल खिल जाते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ठंडी हवाएं बहती हैं। तो जब हम कहते हैं जीवन में वसंत आना, तो जीवन में वसंत आने का मतलब क्या होता है? जीवन में खुशियां आना, जीवन में ऊर्जा का संचार होना, जीवन में उत्साह का संचार होना। तो ये चाहता है युवा पीढ़ी को भी रचनात्मक कार्यों की ओर ले लगाना। तो ये बता रहा है कि मेरे जीवन में का अंत अभी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे जीवन रूपी वन में तो अभी अभी मृदुल मने नाजुक वसंत आया है। वसंत मतलब खुशहाली, उत्साह। अभी तो मेरे जीवन में इतना उत्साह भरा हुआ है, मुझे बहुत जोश है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अगली में ये कहता है, हरे हरे ये पात, पात मने पत्ते, डालियां आप जानते हैं, कलियां, कलियां जो फूल खिले नहीं होते वो वाली कलियां, कोमल मने नाजुक, सुकुमार, मुलायम, और गात मने शरीर। तो कह रहा हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। कह रहे देखो ये कितने सुंदर, वसंत के आगमन पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रकृति में। हरे हरे पत्ते हमें सारे वृक्षों पर दृष्टिगत होने लगते हैं। और जो डालियां हैं
जो कलियां हैं, कलियां बहुत सुंदर रूप में खिल जाती हैं। और जो कवि को कैसा लगता है कि ये जो कलियां हैं ये क्या है, जो हमारा वो है कवि, उसका जैसे कोमल शरीर है, बच्चों का कोमल शरीर है। कलियों को हमेशा तुलना किससे की जाती है, वे जो बच्चे हैं उनसे तुलना उनकी की जाती है। तो कह रहा है मैं क्या करूंगा, अभी मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो ये बता रहा है कि जो ये हरे हरे पत्ते हैं, जो ये डालियां हैं, जो कलियां हैं, जो इनका मुलायम मुलायम कोमल गात है, मुलायम मुलायम शरीर है, मैं इन पे क्या करूंगा कि अपने जो स्वप्न, जो मेरे सपने हैं उनको कोमल करके अपने इस निद्रित कलियों पर अपना हाथ फेरूंगा। कैसे करेगा हाथ फेर के, जगह एक प्रत्युष मनोहर। और जब मैं निद्रित माने क्या होता है, जो सोई अलसाई हुई सी कलियां है, तो जब ये अलसाई हुई कलियों पर मैं इनको अपने सपने हाथ फेर कर प्यार से जगाऊंगा, तब क्या होगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष मने सवेरा, मनोहर मने मन को हरने वाला। तब क्या होगा कि वो जब जागेंगी तो उनको एक नया सवेरा मैं दिखाना चाहता हूं। फिर सुनो, वो कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि जो मेरी युवा पीढ़ी है वो कैसी है, इन कलियों के समान निद्रित अवस्था में यानी अलसाई रहती है, उत्साह से हीन है, ऊर्जा से हीन है। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं इन जो नई जनरेशन है, जो नया जीवन है, तुम जैसे बच्चे, उनको क्या बताऊंगा, उनको स्वप्न देखना सिखाऊंगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि मैं उनको सुंदर स्वप्न देखना सिखाऊंगा। और कैसे सिखाऊंगा कि मैं पहले उन पर हाथ फेर कर उनको उठाऊंगा प्यार से, क्योंकि वो हमेशा अलसाए रहते हैं। ये कैसी हो गई, हमारी पीढ़ी निष्क्रिय हो गई है। तो ऐसी निष्क्रिय पीढ़ी को प्रेम से उठाकर एक नए सवेरे के दर्शन कवि कराना चाहता है, यानी रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि हमारी जो ये नई पीढ़ी है इसमें किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं रह गया है। इस बात से कवि को दुख होता है, तो वो ये चाहता है। ठीक है, तो यानी कवि क्या चाह रहा है कि निराशा और आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों को कविता के माध्यम से प्रेरित करके उनमें उत्साह भर देना चाहता है, जिससे वो सजग होकर रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हो जाएं। अच्छा बच्चों, इसमें देखिए अभी अभी, इसमें क्या, अभी अभी और हरे हरे, ये क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये ध्यान रखिएगा, 8th क्लास में अलंकार है। तो जब भी मैं आपको अलंकार बताऊंगी, कहीं भी मुझे दिखता है तो आपको ये याद रखना इस बात को, क्योंकि एग्जाम में कैसे आएगा, ये हमेशा अलंकारों को पूछा जाता है। दूसरा है इसमें कोमल कलियां। आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार आप पढ़ चुके हैं। क वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है कोमल कलियां में। प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया तत्सम शब्दावली की बहुलता है। अच्छा, आपको जो एग्जाम में आएगा बच्चों, एक बार मैं साथ साथ ही उसका बता दूं, जिससे कि ये ना हो कि रह जाए हमारा। एग्जाम में आपको इस तरीके से भी आ सकता है, 2 पद्यांश आपको दे दिए गए, इन दोनों पद्यांशों के फिर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एज अ पेपर सेटर मैं बता रही हूं, 2 पद्यांश दिए आपको और उसमें से आपको 5 नंबर का, ये निश्चित ही है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से बनेगा। उन 5 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको इसी के हाथ बता देती हूँ। पहले तो आपको जो मैं कहती हूँ बच्चों के लिए, ये फ्री के नंबर है। कैसे, वो आपसे पूछेगा पद्यांश देके इसकी कविता के कवि का और कविता का नाम बताइए और कवि का नाम लिखिए। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से याद होना ही चाहिए। तो आप बता देंगे कि यह पद्यांश ध्वनि से लिया गया है और इसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब और कैसा प्रश्न बन सकता है, अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है, और यानी उसका जीवन में तो भी बहुत सारी खुशियां हैं, उत्साह है, इसलिए उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता। ठीक है, उस पे फिर है जैसे कवि कलियों को किसका संदेश देना चाहता है। तो कवि कलियों को किसका संदेश देना चाहता है, जगह एक प्रत्युष मनोहर यानी मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है, और वो कलियों पर अपना स्वप्निल हाथ फिराकर बताना चाहता है। तो इस तरीके से जैसे 2 नंबर का पहला हो गया, फिर 3, 4, 5 इस तरीके के 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और एक काव्यांश में निहित संदेश क्या है, कि निहित संदेश ये है कि युवाओं को आलस्य की भावना को त्याग कर किसके
कर्मठता के पथ पर, कर्म के पथ पर अग्रसर हो जाना चाहिए। यही कवि का उद्देश्य है। तो इस तरीके के आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। तो हर पद्यांश को आप उनके उत्तर कब दे सकेंगे? जब आपको कविता समझ में आएगी। केवल पीछे की प्रश्न करने से काम नहीं चलेगा। सेम ऐसे, इसीलिए चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो अब कवि क्या कहना चाहता है कि जो रात भर से सोए हुए, अलसाए हुए प्रत्येक पुष्प, यानी पुष्प कौन है? नवयुवक। तो प्रत्येक पुष्प रूपी नवयुवक की आंखों से आलस्य को, तंद्रालस माने नींद भरा आलस को खींच लेना चाहता हूं मैं। क्या करूंगा? खींच लूंगा, और उसके बदले में उनको क्या दे दूंगा? अपने नव जीवन का, अपना जो मेरा नया जीवन है, जो मेरे जीवन का हर्ष है, उत्साह है, रचनात्मकता है, वो मैं तुम्हारे जीवन में भर दूंगा। यानी तुम्हारे जीवन में निराशा, उस निराशा को खींच लूंगा और दूंगा क्या उसके बदले में? तुम्हें नए जीवन का अमृत। और कैसे? सहर्ष, सहर्ष मैंने बड़ी खुशी से। अमृत क्या होता है? जिसको पीकर हम कभी मर नहीं सकते। तो मर कब नहीं सकते आप किसी को? कि जब आपके मन में उत्साह होगा, जोश होगा, तो आप मर नहीं सकते। तो वो यही कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर की निराशा और उत्साह, उसको निराशा को खींच लूंगा और उसके अंदर स्फूर्ति और उत्साह का संचार कर दूंगा। जीवन रूपी अमृत तुम्हें दान कर दूंगा, प्रतिदान कर दूंगा। फिर वो कह रहा है, द्वार दिखा दूंगा मैं उनको। तो कवि क्या बताना चाहता है कि मैं क्या चाहता हूं कि जैसे जिस प्रकार से फूल खिलकर अनंत काल तक महक और सौंदर्य बिखेरते रहते हैं, उसी प्रकार देश का प्रत्येक नवयुवक भी अपने रचनात्मक कार्य के सौंदर्य से क्या करे? इस पूरे समाज में खुशियां, उत्साह बिखेरता रहे। ठीक है, जब जीवन में उत्साह होगा, आशा होगी, तो क्या होगा कि इन फूलों को वो अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, ताकि फूलों के समान उनका जीवन भी महकता रहे। और क्योंकि फिर से वो रिपीट करेगा कि देखो अभी न होगा मेरा अंत। तो फिर कहता है आपसे कि देखो अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे अंदर तो भी भरपूर उत्साह है, मेरे अंदर तो भी भरपूर रचनात्मकता है, तो मेरे अंदर तो अभी अमृत है। तो मैं कैसे मर सकता हूं? मेरा अंत अभी निश्चित, मेरा अंत का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें अलंकार मैं आपको बताना चाहती हूँ। पुष्प पुष्प में है पुनरुक्ति अलंकार। बहुत आसान है। पुनरुक्ति मतलब जहां रिपीट हो रहा है, तो ये तो आपको बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं इसको। नव जीवन का अमृत में क्या है? रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से मैंने क्या लिखा था? एक वर्ण की आवृत्ति जहां एक से अधिक बार होगी, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो सहर्ष सींच दूंगा, तो स की आवृत्ति से द्वार दिखा दूंगा, द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और बार बार आप ये लिख सकते हैं, तत्सम भाषा का तो प्रयोग किया ही गया है। फिर मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है कविता, तो वही ये तो आपसे पूछेगा ही कि कवि और कविता का नाम मैं नहीं बताऊंगी, अब आप जानते हो। ध्वनि और श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रातःकालीन पुष्प कैसे दिखाई देते हैं? वो अलसाए नींद में बोझिल से दिखाई देते हैं। यहाँ पुष्प किसका प्रतीक है? आप जानते हैं, पुष्प नवयुवकों का प्रतीक है। और कवि उन्हें किस रूप में देखना चाहता है? कवि उन्हें आलस्य रहित उत्साह रूप में रचनात्मकता के कार्य से करते हुए देखना चाहता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से वो जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे पद्यांश देके, और आपको इनके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़े से शब्दार्थ भी बता दूं। तंद्रालस, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नींद या खुमारी, लालसा इच्छा, नव नया, अमृत तो सुधा, अनंत जिसका कोई अंत न हो, और निद्रित नींद में डूबी हुई, प्रत्यूष सवेरा, मनोहर मन को हरने वाला, गात शरीर मृदुल कोमल, पात पत्तियां। तो बच्चों, ये थी हमारे आज का पहला पाठ ध्वनि। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और आप इसे कम से कम 2 बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के लिए थोड़े से तत्सम शब्द ज्यादा है, तो कभी कभी बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगती है। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका समाधान कर दूंगी। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।